नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं गीतांजलि शर्मा, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम अपनी पाठ्य पुस्तिका के पाठ 6 घर प्यारा का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे सेशन 1 में हमने पाठ की कहानी और घर के महत्व के बारे में जाना। यह भी जाना कि विभिन्न जानवर व पशु पक्षी कहाँ कहाँ घर बनाते हैं। इसी क्रम में हम पहले पाठ 5 भी पढ़ चुके हैं, जो हमें घरों की इम्पॉर्टेंस समझाता है। बच्चों, पिछले सेशन में हमने कविता पढ़ी घर प्यारा। यह कहानी थी एक गिलहरी की, जो अपने कोटर में अपने बच्चों के लिए घर बना रही है, बिस्तर लगा रही है और उस पर लेटकर वह उनको लोरी सुनाएगी। बहुत रोचक कविता थी। आशा करती हूँ आपने मेरा दिया हुआ होमवर्क किया होगा, कविता का पठन किया होगा, रीडिंग किया होगा और कविता में आए हुए नए शब्दों को भी जाना होगा। बच्चों, पाठ की कविता पढ़ने के बाद अब हमारा आज का सेशन है। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रामर के बारे में। आज के सेशन में हम करेंगे पाठ से संबंधित, पाठ में आए हुए अभ्यास, ग्रामर से रिलेटेड अभ्यास का। सबसे पहले यह जान लीजिए कि इस पाठ के अंदर हम 2 नई चीजें सीखेंगे। तुकांत शब्द। तुकांत शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले यह जानिए बच्चों। एक समान जो स्वर सुनाई देते हैं, आपने इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स पढ़े होंगे, जैसे सन, गन, ये दोनों का साउंड एक जैसा है। ऐसा ही हिंदी में भी मिलते जुलते आवाज वाले स्वर होते हैं जो कि एक जैसे सुनाई देते हैं, जैसे काम, और इससे मिलता जुलता है दाम, काम दाम। राम, ये भी मिलता जुलता है। इसी प्रकार से कई वर्ड होते हैं, जैसे सुन, धुन, गुण। ये सभी मिलते जुलते शब्द हैं जिनका एक जैसा साउंड आता है। जो स्वर सुनने में, जो आवाजें, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। इन शब्दों का अंत यानी एंड में जो आवाज आती है वो एक जैसी होती है। गुण, सुन, दोनों में एंड में एक सी आवाज आ रही है। ऐसे ही और शब्द जानेंगे हम। ये तो होगा हमारा तुकांत शब्द। चलिए इसको जान लेते हैं एक बार डिटेल में। जानते हैं तुक वाले शब्दों के बारे में। तुकांत शब्द कहते हैं इन्हें, जिन्हें इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स के नाम से आप जानते हैं। परिभाषा जानते हैं। समान तुक बताने वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं। तुक का अर्थ होता है एक समान पीछे जिसमें आवाज आती है, वे तुकांत शब्द। जिन शब्दों के अंत में एक जैसी आवाज आती है, एक जैसा साउंड आता है, वे तुकांत शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के बारे में पढ़ लेते हैं और भी उदाहरण जान लेते हैं। हवन, पवन। ध्यान से सुनिए बच्चों, दोनों के अंत में एक समान आवाज आ रही है। पानी, नानी, दोनों के अंत की आवाज एक समान है। अगला उदाहरण है हमारा मकान, दुकान। दोनों के अंत में आन आन की आवाज आ रही है, ये भी समान शब्द हैं। साथ, हाथ। साथ और हाथ तुकांत शब्द हुए क्योंकि एक सी आवाज है अंत में। लहर, शहर, इनमें भी समान आवाज है। उदाहरणों को ध्यान से देखिए और बोलकर अभ्यास कीजिए। चरण, मरण, समान आवाज है अंत में। अगला उदाहरण है हमारा बाजा, राजा। अगला उदाहरण क्या है बच्चों, चलिए जानते हैं। अगला उदाहरण है बात, रात। एक समान आवाज आ रही है दोनों में भी। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों, नरम, गरम। दोनों के एंड में, अंत में साउंड एक सा आ रहा है, यही तुकांत है। नगर, मगर। इसके बाद हमारा अगला उदाहरण है, जानते हैं, भगत, जगत। इनमें भी समान आवाज है बच्चों, ये तुकांत शब्द हैं। तो बच्चों, ये था हमारा तुकांत शब्द से रिलेटेड वीडियो। आपको समझ में आया होगा, आई होप। लेकिन अब आपको इनका अभ्यास भी करना है।
वीडियो को बार बार देखना है और जब आप घर में रूटीन में बैठे हुए हैं या पढ़ रहे हैं तो अपनी मम्मा के साथ या जिसके भी साथ आप पढ़ते हैं उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। मम्मा से बोलिए, वो एक शब्द बोलेंगी और आप उससे मिलता जुलता दूसरा शब्द बोलिए। इसी तरह खेल खेल में आप तुकांत शब्द की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। आज का हमारा व्याकरण का अगला टॉपिक है वचन। वचन जिसे हम वन या मैनी, इंग्लिश में आप वन एंड मैनी पढ़ा है आपने, यही वचन है। वह जो चीज एक होती है उसे हम एक वचन कहते हैं यानी वन, और जो दो या दो से अधिक होती है उसे हम मैनी कहते हैं, बहुत सारा। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको बोलूं चाबी, एक चाबी है तो आप उसे चाबी बोलेंगे, लेकिन यदि अधिक है तो आप उसे क्या बोलेंगे? चाबियां। जी हाँ। यदि एक लड़का है तो आप बोलेंगे लड़का, लेकिन दो से अधिक है, दो या दो से अधिक है तो हम बोलेंगे लड़के। यही हम आज के इस सेशन में सीखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको देख के समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वचन के वीडियो की ओर। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द के रूप से पता चलता है कि वह एक है संख्या में या अनेक, वह वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ उदाहरण हैं, कलम, कलमें, यदि अधिक है तो कलमें, लड़का, लड़के, गुड़िया, गुड़ियां, परी और अधिक परियां हैं तो परियां कहेंगे। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। आंख, कपड़ा, चाबी, पतंग, ये सभी एक हैं, इसलिए इन्हें एक वचन कहा जाएगा। संख्या में एक हैं, इसलिए ये एक वचन के उदाहरण हैं। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अनेक होने का, एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण देखिए, आंखें, कपड़े, चाबियां, पतंगे, ये सभी एक से अधिक हैं। कुछ शब्द दोनों ही वचनों में, एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे उनके उदाहरण देखिए बच्चों, पत्र और बहुवचन में भी पत्र। पत्र यदि एक है तो भी पत्र कहलाएगा और कई सारे पत्र हैं तो भी उन्हें पत्र ही कहेंगे। इसी प्रकार फूल, बहुवचन में भी फूल ही रहेगा। ज्ञान, अधिक ज्ञान होने पर भी ज्ञान ही रहेगा। समय, एक समय की बात की जाए या अधिक समय की बात की जाए, दोनों वाक्यों में समय ही रहेगा। चलिए बच्चों, इसका भी अभ्यास कीजिएगा। तो बच्चों, देखा आपने कैसे एक वचन को बहुवचन में बदला जाता है। कोई चीज एक होती है तो उसे क्या कहा जाता है, और जब वो दो या दो से अधिक हो जाती है तो उसका रूप बदल जाता है। इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हमने ग्रामर के टॉपिक कवर किए हैं। पाठ में आए हुए दोनों व्याकरण के अभ्यास हमने किए हैं। इसका आगे भी हम और अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो बार बार देखना है। इनकी प्रैक्टिस अपनी रफ नोटबुक या यदि आपने हिंदी नोटबुक बनाई है तो उसमें लिख के प्रैक्टिस करना है। जो भी सेशन हम करते हैं बच्चों, उसका आपको बार बार अभ्यास करना है। अब तक हमने हिंदी के 2 सेशन किए हैं, जिसमें पहले सेशन में हमने कविता की थी, दूसरे सेशन में हमने आज पाठ में आए हुए व्याकरण के 2 टॉपिक किए हैं। आज का आपका होमवर्क यही है कि अब तक के पढ़ाए गए पाठ 6 के सभी चीजें आपको दोहरानी है, लिखनी है, लिखकर अभ्यास करना है और मात्रा संबंधी अवशुद्धियों और शुद्धियों पर ध्यान देना है। मात्राओं का बहुत ध्यान रखना है। मात्राओं का हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंस है, वो शुद्ध होनी चाहिए। चलिए बच्चों, अब अपना आज का होमवर्क जो आपने नोट किया है उसको अवश्य कीजिएगा। अपने अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।